देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, ये हमारे पाठ के अभी हम लोग अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हमारे राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए और क्या क्या किया गया वो हम लोग अभ्यास करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा और उसकी नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। देखते हैं बच्चों आगे क्या हो गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था और उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। अभी अगर यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया भी गया तो उनकी जो रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। अगर हम लोग अलग से जीवन शैली लेंगे तो हम लोगों की जो पसंद रहती है, हमारी जो आशाएं रहती है, वो अलग अलग उसमें बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और उसे खरीदना शुरू कर देंगे। अभी आगे क्या हो गया। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास ऐसे भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। अभी इस दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। अभी आगे क्या हो गया। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। अभी सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्व विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। अभी 1897 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस वक्त कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। अभी स्कूल शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। इसके अंतर्गत अभी और क्या हो गया, ये देखिए कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित ये हमारा कॉलेज का चित्र है, सेरामपुर कॉलेज, और किस तरह से वो बना था, अंदर पूरे हम लोग भारतीय शिक्षा उसमें ले रहे थे, उस वक्त का ये चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको व्यवसाय के लिए शिक्षा इस विषय के बारे में, मतलब इनके बारे में आपको लिखना है। अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इसका उत्तर आप लिखो। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।